करना चाहूंगा इस मूवी के प्रोड्यूसर को जिन्होंने 100% नहीं 120% इस पिक्चर को दी है। मोनी कपूर सर, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। पहली बात तो मैं अकेला प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस पिक्चर का। यस सर, आकाश, जॉय एंड जी स्टूडियोज, दे आर आल्सो विद मी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। मैं सिर्फ प्लस सेंटर फॉरवर्ड ये दोनों थे, मैं डिफेंस पे था। गोल उन्होंने मारा है। सर गोल उन्होंने मारा है, सब्जेक्ट वो लेके आए थे, मतलब पूरी कहानी के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है सर, आपने इतने अलग अलग पिक्चर बनाए हैं, फ्रॉम मिस्टर इंडिया। नहीं नहीं नहीं, आप शुरू कीजिए हम पाँच से। हम पांच से, एब्सोल्युटली हम पांच से। 1980 में हम पाँच, 2024 में मैदान। दिस जर्नी ऑफ 44 कितने 45 हो जाते हैं। 45 years as an independent producer I've made 45. This is the 45th picture, and this has happened only because of the support of Ajay, my other actors, Priya, and my producer partners, Akash, Joy, and Z Studios. And I must say, sir, this trailer, it looks incredible. Coming from an ex-professional football player, it looks very real. And Well, all the credit to go should go to Amit Sharma. big one for Amit Sharma as well. See, हमने सिर्फ मतलब तैयारी की थी, और खेल पूरा इन्होंने खेला, और इनके साथ अजय ने और अजय के साथ बाकी सितारों ने। Absolutely. ये इस फिल्म में जो देखो, फुटबॉल ऑल्सो इज अ टीम गेम। द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो इज अ वर्क ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द फिल्म, be it the DOP, be it the operative cameraman, be it the support cast, be it the cameraman, the editor, the writers. There are many writers. I mean, some are credited, some are not credited. कुछ लोगों में सिर्फ हमने थैंक यू बोला है, जैसे रूमी जाफरी को हमने सिर्फ थैंक यू बोला है। तो साइवन था, रितेश था, और हाँ क्या बात है, ये देखो ये दोनों जोड़ी जो बैठी हुई है, हंस रही है, बाल किसी के सफेद हो गए, ये पिक्चर लिखते लिखते ही सफेद हुए। हमारे बाल निकल गए थे उनको ढूंढते ढूंढते, रितेश को मतलब लापता हो गया था। लापता लेडीज आपने सुना है ना, मैं एक पिक्चर बना लापता राइटर, जो भी रितेश को ढूंढ पाएगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन 45 इयर्स जैसे कि आपने कहा, आपने इतने सारे पिक्चर बनाए, अब मैदान, टेक्निकलिटी कितनी इस पिक्चर में, पर आपकी सर मोटिवेशन क्या है कि इंडियन फुटबॉल को आप दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड स्टेज पर? देखिए, दी प्रेजेंट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग स्पोर्ट्स इन अ बिग वे। खेलो इंडिया का मूवमेंट तो आपने सुना होगा, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, बिलवड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, he himself wants to promote football in a big way, and that is the reason football today is being seen and played more than it was, because you see, to supersede or to go beyond cricket in this country is a very difficult ask, and I hope this film of ours can at least break that barrier. How far it goes, God knows, but I'm sure it will advance a lot. मतलब हर गली में, हर घर में हमारी ख्वाहिश ये है, हर गली में, हर मैदान में क्रिकेट जैसा खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाना चाहिए। मुझे याद है बचपन में जब मैं अनिल, हम लोग तिलक नगर में रहते थे, चेंबूर में, तो वहाँ पे जितने हमारे दोस्त थे, उनके पास ना चप्पल होती थी ना जूते होते थे। तो वन रूम हाउस दैट वी स्टेड इन, दैट्स वेयर द जर्नी बिगेन। तो गोल पोस्ट कैसे बनता था पता है आपको? क्योंकि मैं और अनिल के पास चप्पलें होती थी, तो एक गोल पोस्ट बनता था मेरी चप्पलों के से, और एक गोल बनता था अनिल के चप्पलों से। तो तब से हम फुटबॉल खेलते आए हैं, खेलते थे, पर बीच में क्या हो गया, क्रिकेट 83 के बाद इतना पॉपुलर हो गया कि लोग भूल गए फुटबॉल को भी, हॉकी को भी, एंड दीज वर India's USP. In fact, we reached the semi-finals in Melbourne Olympics in football, which probably not many are aware.
Then we won the gold medal in Jakarta. And this was the dream of our coach. And ये कहानी उसी coach की है, which Ajay has played so convincingly. I feel it is his best performance so far. Wow. And he has made the film look real. And of course, he's supported by a very, very hard-working star cast. The other players, they've worked so hard, they've trained so hard. In fact, before we started shooting, for almost a year they were training. तो ये सब एक्टर है जिनको हमने फुटबॉल प्लेयर बना दिया और इसी उम्मीद से बनाया कि ये भी जब अपने इलाके में जाएंगे फुटबॉल खेलेंगे. And of course, you see, this film has not just football, it has got emotions too. घर में एक बीवी है जो स्ट्रगल कर रही है अंग्रेजी सीखने के लिए, पर पढ़ लेती है, 50% मार्क्स आ जाते हैं उसके. हस्बैंड उससे भी सेटिस्फाई नहीं क्योंकि ही इज अ परफेक्शनिस्ट. जैसे अपने गेम में परफेक्ट है वैसे वो चाहता है बीवी भी अंग्रेजी परफेक्ट बोले. तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव. शी हैज़ प्लेड अ बिग पार्ट इन मेकिंग द एंटायर रिलेशन इन द हाउस होल्ड. You know, it looks like a happy household, and the entire household is motivated to support this movement of Abdul Rahim, played by Ajay. Plus, you see, we have A.R. Rahman who's done the music. He's contributed in a big way. The songs which are not out so far, they're also very good. Situational, but at the same time motivating. The background score, of course, you've got a sample of this in the trailer. It's wonderful. Every technician, be it the DOP, be it the BFX, be it the choreographer मतलब फुटबॉल कोरियोग्राफर, सबको मोटिवेट करने वाला मतलब अमित था. और अमित के साथ हमारी टीम थी. हमारे दोनों राम लखन जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब आकाश और जॉय, ये फुटबॉल फील्ड पे बैठे रहते थे, रूल समझाते रहते थे, भाई ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. अच्छा, मॉनिटर रूम में भी मतलब होता ना 8 या 10 कितने 10 थे कैमरे, कितने थे? So we've shot this film with 8 to 10 cameras at all given times, whenever we shot the matches. Right. And everybody used to be as excited, ऐसा लगता था इन लोग सब फुटबॉल खेल रहे हैं. बैठे बैठे मॉनिटर रूम में मतलब आकाश और जॉय के अलावा मतलब ये तो जानते थे फुटबॉल के बारे में, मैं और अमित भूल गए थे फुटबॉल के बारे में. बट ये पिक्चर बनाते बनाते मैं समझता हूँ कि अमित भी कोई भी फुटबॉल टीम में लिया जाएगा, क्योंकि it was his enthusiasm. Going to the field, coming back to the monitor room, going to the field, coming to the monitor room. कभी एक ऑपरेटिव कैमरामैन को कुछ बोल रहा है, कभी दूसरे ऑपरेटिव कैमरामैन को कुछ बोल रहा है, मतलब आर्टिस्टों को समझा रहा है, प्लेयर्स को समझा रहा है. I mean, he has given his life to this film. And in the entire duration, he is the busiest ad filmmaker of the country. In the entire making of this film, he has not done anything. ये भी लास्ट 6 महीने में उसको जबरदस्ती मैंने कहा यार तू कमाएगा तो हम भी प्रॉस्पर करेंगे, शूट करना शुरू कर ले एड फिल्म. 6-8 महीने से कुछ इन्हें एड फिल्म शूट करना शुरू किया. Similarly, I mean, there are others. My entire production team, they have sweated a lot, worked a lot, and now it is the turn of Z Studios distribution setup. This IMAX that you're talking of Yes. was something which I was very, very keen. But वो गोल मारा है Z Studios, भूमिका का है, भूमिका ने गोल मारा है वो IMAX का. Because you see, this is a film which needs to be seen on a wider scale. Correct. जो इसका कैनवस है, जो इसकी मेकिंग है, जो इसका स्केल है, IMAX में मतलब डबल ट्रिपल 10 टाइम और मज़ा आएगा. एट द सेम टाइम शायद क्या मतलब वो भी होगा ना, क्या बोलते हैं उसको जो हमने देखा था, हाँ 3D की भी चांसेस है. डिपेंड करता है कि पैसे कितने हमारे पास बचे हुए हैं. इस वक्त तो खाली जेब है हमारा, हम लोगों से मांगने की उम्मीद में. हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया. ये पिक्चर सर करोड़ों कमाएगी, ये पिक्चर हाँ, करोड़ों कमाएगी. अब पता नहीं आगे कितने जमा होते हैं. So it's been a wonderful experience. Absolutely. And I am indebted to all involved in the film. Everybody, right from the spot boy to my main star Ajay Devgan. I will remain in gratitude to where everybody is concerned. मतलब it's very rare. It's very rare for the crew to have patience for 4 years, maybe a little more than 4 years. 3 साल तो हमारा सेट खड़ा था मडालन में. Because of COVID, there were breaks. I mean, we've had our own share of struggle. जैसे उस वक्त की फुटबॉल टीम को स्ट्रगल था ना फ्रांस में, अपना मेलबर्न में सेमीफाइनल पहुंचने का, और जकार्ता में हमने भी उतनी स्ट्रगल की है. अब देखो हमको गोल्ड मेडल मिलता है या क्या मिलता है, उम्मीद तो हम गोल्ड मेडल की रखें, आगे देखो क्या होता है. क्यों अमित जी, गोल्ड मेडल मिलेगा ना?
क्या बात। सर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर सच बात है कि अभी इस ट्रेलर को देख के काफ़ी आई मीन एवरीवन विल बी मोटिवेटेड द यंगस्टर्स टू टेक अप द स्पोर्ट। अभी आगे जाकर जैसे आपने कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल का ज़माना था, फिर क्रिकेट का ज़माना 83 के बाद नहीं, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। एंड क्रिकेट ऑफ कोर्स, लेकिन हॉकी फर्स्ट, पहले National इनिशियल, sport. हाँ इनिशियल डेज में हॉकी में इंडिया हमेशा गोल्ड जीती थी, ओलंपिक्स में भी। करेक्ट। तो फुटबॉल कहाँ पे गुम गया था किसी को पता नहीं था। वी हैड रीच्ड सम, एंड इनफैक्ट फीफा's president at that time in 1956 में he had made the statement that this Indian team is almost like Brazil of Asia. या तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। बट फिर भी कुछ लोग थे, अब हमारे सामने बैठे हैं गजराज जी, बधाइयों में तो उन्होंने कॉमेडी की थी। एक बुजुर्ग हस्बैंड होके मतलब इतनी ताकत थी कि एक और बच्चा पैदा कर दिया था। अब एक और गोल करे। इस पिक्चर में ही इज द एंटागनिस्ट, और इनके साथ हमारे ये दूसरे बंगाली बाबू में इनका नाम, हाँ, रुद्रनील, ये दोनों की जो जोड़ी है ना, मतलब पिक्चर में अगर समझो आपको किसी से नफरत करनी थी, इन दोनों से करनी पड़ती। नहीं ऑफ कोर्स सर बिल्कुल, लेकिन आई थिंक करियर पाथ भी बदलेगा जिसकी मैं चर्चा कर रहा था इससे पहले। इस सर पिक्चर पहले को दुआ देख के- करो कि हम प्रोड्यूसर का करियर वो तो पक्की बात है, बाकी सबके तो तो वो करियर तो सेट पक्की है। बात है, मैदान 2 और 3 भी बनेगी। हमारे जेब पूरे खाली हो चुके हैं। मैं कहा ना कि हम अभी वेट कर रहे हैं, लोग हमको कंट्रीब्यूट करें बाकी चीज़ों के लिए। बस अभी देख लीजिए, ट्रेलर देखा है, पिक्चर भी देखी और खुद का मतलब रिव्यू भी दीजिएगा जैसे कि पिक्चर डिजर्व करती है। बिल्कुल। And they are free to write whatever they feel like, however they feel about the film. But it's taken a lot of passion. It has taken a lot of passion, lot of intensity, lot of hard work. And as I said, I repeat, I will remain indebted to everybody in this unit. Everybody. मतलब 600-800 का यूनिट था, सबको पानी पिलाते पिलाते स्पॉट बॉय भी थक जाते थे, क्योंकि धूप भी होती थी। और फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है इतना बड़ा होता है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है, वहाँ से यहाँ भाग रहा है, किसी को चाय चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो वी कांट फॉरगेट देम आल्सो। प्लस जो सेटिंग के वर्कर थे, जो अपना क्यूरेटर्स थे, एवरीबडी। अगर कोई मेरे से रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू इन टोटलिटी द एंटायर क्रू हैज़ गिवन देयर बेस्ट टू द फिल्म। Absolutely, a big round of applause for Mr. Boni Kapoor. But now, हो गया सर? नहीं आप चलूँ मैं? आप यहीं पर हमारे साथ सर। अच्छा, But now we would like to call, हम बुलाना चाहेंगे द स्टार जिन्होंने रहीम साहब का किरदार निभाया है, मिस्टर अजय देवगन। So firstly, you're looking fit as ever. I'm not just saying it, सच्ची बात है। you talking about me? Both of you, both of you. Thank you so much. Trying to be fit, not completely fit. No, you look fit, sir. But आपने रहीम साहब का किरदार निभाया और आप जानते हैं कि he changed the face of Indian football. वो architect है modern Indian football के. So what was that कि आपने आपके preparation में what is it that you involved for this role? Actually जब मुझे ये कहानी सुनाई गई, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। जैसे बोनी जी कह रहे थे, after 83 football was lost somewhere. So I was amazed कि ऐसा हमारे देश में हुआ था and football reached that peak. And when you have a director like Amit, preparation तो सारा दिन रात यही लगा रहता है। आपको मौका नहीं देता करने का और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। And sir, ये एक sports picture है. This is a biopic. Your first sports biopic as well. How was it different compared to the earlier ones? I wouldn't call this just a sports film. It's got so much of drama. It's, for me, as an actor, it was a film with so many layers the character had, or things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I wouldn't call it a sports film, and I wouldn't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama apart from sports. So it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it. After a long time, I think I played a character which had so many layers, and I really, really thoroughly enjoyed it. The trailer looks very, very inspiring. You could see, I mean, रोंगटे खड़े हो गए. लेकिन अभी आपकी जो पूरी टीम है ये फुटबॉल खेल रहे थे. आपको मौका मिला फुटबॉल खेलने का? बहुत कम एक सीक्वेंस है जहाँ मैं खेला हूँ,
बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं खेला. नो बट गाइस, आई मीन रहीम साहब का किरदार निभाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज मैं जानता हूँ, मैं फुटबॉल पर रह चुका और उनके बारे में मैंने सुना है अपने कोचेस से, एक्स प्लेयर से, और आई मीन आप ये लेकर आ रहे हैं. आई रियली थिंक कि लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में, और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं, उनकी उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. सो व्हेन यू सी द फिल्म यू विल नो दैट इट वाजंट अ वेरी इजी टास्क. Absolutely. And we can't wait, but once again, give it a big round of applause for Mr. Raheem Saab, Mr. Ajay Devgan. And now, yes, now I would like to call Mr. Amit Sharma, director. Amit, I've known him for quite some time, and my son teases me that he's my real son, and Arjun is probably an adopted son. ये तेवर से चला आ रहा है, but of course, he gives me all the love as a son, and I try to do my best as a father. कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं. अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से ही मैं काम कर सकता हूँ. अब तक तो ये खुश लगता है, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट. ट्रेलर के बाद तो सर और भी खुश लग रहे हैं. बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा. नहीं, बट मिस्टर अमित शर्मा, अभी मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि 11 प्लेयर होते हैं फील्ड पर, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की, और कास्टिंग के साथ साथ ये जो कहानी है इंडियन फुटबॉल की सच्ची कहानी, आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को मदद कैसे करेगी? सॉरी. पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर, बेंच पर होते हैं, और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, ये मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है. मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म. उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये कास्टिंग, इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया, और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, विच वाज, वन वाज वेरी गुड प्लेयर, गुड एक्टर, एंड शक्ल मिलनी चाहिए. शक्ल मिलनी चाहिए, इम्पॉसिबल टास्क था ये. शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर. चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकाटा टू in south, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab, and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like superb. Like my team, I'm going to talk about the whole team of mine, which first Aman and Atul were sitting over here somewhere. I had just gotten out of बधाई हो, और बधाई हो के इतने सारे कॉल्स और फ़ोन कॉल्स, ये हो गया वो हो गया, सब चीज़ें चल रहे थे पिक्चर रिलीज़ होने के बाद में. तो मैं रोज़ इनके साथ बैठता तो मैं बोलता था एक्साइट करो, बधाइयों से निकालो, इसमें डालो, मैदान में डालो. जब इसका नाम मैदान नहीं था, वैसे बाय द वे मैदान नाम अतुल ने दिया है. और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा. मतलब हम लोग पूरी टीम, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक साइवन, रितेश सर, एवरीबडी, लाइक माय DOP, तुषार, he was there. तुषार was actually shooting some ads, like 2 ads, and 1 महीना बचा था शूटिंग के लिए. और मैं इनसे मिला, मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में. तो जब पहली दफ़ा मिला तो ये सेट कि अब मैं 1 महीना में मैं 2 ऐड शूट कर रहा था, लेकिन मैं वो ऐड छोड़ दूंगा
तो आई हैड नेवर वर्कड विद हिम, जस्ट विद दिस थिंग व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और 1 महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ. आई सेड ही इज माय डीओपी फॉर दिस फिल्म. So you know every department has done such a brilliant job in this. Thank you everybody. Really thanks. Thank you. Sir खड़े होइए please दिनेश sir. अपनी शक्ल दिखा दीजिए. He has actually trained my boys for a year and on shoot like going on and off like ऊपर नीचे ऊपर हर जगह पे. It was amazing. So Aman, Atul, thank you everybody. Thank you and thank you sir. Really thank you for choosing me to make this film. आपने thank you sir. And Ajay sir is the best actor I've ever worked with. And that's like I went and told him like you know एक 3 दिन हुए थे शूट पे तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम was always a you know बहुत ही कम बात करने वाले and we've always seen you in Singham. You know the thing is and roll camera action, roll stand by. The man is standing like this. Stand by. Change over to Sayyid Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic. Gajraj sir, like Rudro. It was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. Now, सर टीम वर्क तो दिख रही है आपके इस पूरे टीम में, लेकिन ये एक सच्ची कहानी. टाइम ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राजील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, which was Brazil of Asia. So I think it was it's time to, and kids are playing football these days. It's just that we don't take it seriously because you know cricket is so big in our country, and I'm not against cricket because I play cricket. I'm a cricketer. So I did not know anything about football, but during this film got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. अमन तू लगेगा साथ में मेरे. हाँ थैंक यू. लेकिन अब अरुणवा सेन गुप्ता जी और आकाश चावला जी से मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है जी और मिस्टर बोनी कपूर के साथ. आपने इस पिक्चर को स्टार्ट भी किया है, लेकिन यू हैड अ चांस कि आप पी के बैनर्जी से मिले, आप चुनी गोस्वामी से मिले, लेजेंडरी प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल के. तो आपने उनसे क्या स्टोरीज, कहानीज इस अब मूवी में यूज़ किया है? Well, I'll just tell you one anecdote which happened to us. जब हम पहली बार कलकत्ता गए थे मिस्टर तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू था. He was the first player who we met for the film to interview. मुझे याद है, मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता. I didn't know anything about football before this film. And I got out of the car and वहाँ पर एक चाय वाला था कलकत्ता में, हुगली के बाजू में एक एरिया थी, हम्बल सी एरिया थी. और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना वो नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे? एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी. तब उस समय मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना खराब लग गया. और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उस दिन. उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास बलराम, 2 times ओलंपियन, 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर, सीधा जाइए, राइट लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे. एंड दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी that what we were about to embark upon, the journey that we were about to embark upon, was not a normal one. And when we went to that house and we met Mr. Balram, उन्होंने एक और चीज सिखाई उस दिन. कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए. कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूं. मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए. आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए. वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया.
And that is where the eyes opened for us and we realized that this is not a normal journey. This is a story that people should know, people of India should know, people of world should know. And that's how this particular journey really I started. may add something here. Yes, You sir. had told us when you came back हाँ जी, sir. कि तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी. जी सर, एक्चुअली मिस्टर बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे, तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे, तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए. एंड मिस्टर बलराम वाज सीटेड ऑन द चेयर एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन ही जस्ट रोज लाइक दिस एंड ही सेड ये मत पूछना. एंड ही पॉइंटेड टू द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर रहीम. ही सेड वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना फुल 100% नहीं दे रहा था. This is actually happened. It's actually on camera. So, I mean, this was a journey which has completely transformed us. बिल्कुल प्राइसलेस मोमेंट सर. ऐसी कोई कहानी, कोई एक्सपीरियंसेस आप भी शेयर करना चाहें? So when we met Mr. P.K. Banerjee, he's a big star in Kolkata. He's actually had a paralysis. He was wheelchair bound and his entire right hand side was paralyzed. His team was not allowing him to meet anybody. Finally, we told him, look, we want to meet him for Mr. Rahim Saab. Within 20 minutes, phone call came. And after that, we must have met P.K. Banerjee at least 4 to 5 times. And he was always, the hand was, it's like this. He couldn't talk. But he's just so excited talking about him. I mean, he couldn't talk properly also, but he met us some 4 times. And whenever we wanted to meet him for more and more information, he was always available to give us that. So yes, everyone, Mr. Arun Ghosh, Franco sir, everybody, they were always open for us to go and talk to them anytime, anywhere. So that was a huge, huge plus point that we had when we started the journey. एंड आई एम श्योर कि आपने ये सब सारे एक्सपीरियंसेस जो स्टोरी सुनी आप यूज़ किए होंगे पिक्चर में, और ये ऑथेंटिसिटी पिक्चर में दिखेगी. लेकिन अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा. एक सेकंड. यस. जॉय और आकाश ढूंढ निकाले थे सईद रहीम साहब के बेटे को, हकीम, हु इज पार्ट ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो. तो इन्होंने उनसे उनके एंटायर ग्रोथ के बारे में पूछा. इवन दैट इज पार्ट ऑफ दिस बैकग्राउंड में वो भी कहानी है. एंड इट वाज ओनली ड्यू टू देयर एफर्ट ऑफ फाइंडिंग हकीम, हु वाज द सन ऑफ. And the film, you will see what kind of sacrifice Hakim does. So he is an important character in the life of Rahim Saab also, in the film also, and in reality also. He was there to tell us all what happened behind the scene. No, like it was very important for me to know कि उनके how was वो कैसे उठते थे, बैठते थे, बात कैसे करते थे, क्या सब चीज़ें, मतलब how would he select his players, what was the things. The kind of information I got from Hakim Saab, his own son, P.K. sir, Balaram, Franco, Arun Ghosh Saab, इन सबसे इतना ज़्यादा मिला that like we went to Franco's house which was in Goa. I said, can I see that gold medal which you won? And he said yes. He got the gold medal and he said, you take this. I don't need it. But don't lose it. No, he did not say that. He said, just take this. What will I do with this thing? This film is made for the man who made us. ये उसके लिए, ये मुझे नहीं चाहिए. So I said, sir, ये मैं लेके नहीं जाऊँगा. I'll just click some pictures. He said, no, take it. From my side, just take this. I said, no, I won't take this. Show me the jacket what you wore in 1962. He showed me. He said, take this at least. I said, I'll take this. So he gave us his jersey, Wow. the jacket what he wore, and he wanted to give me his gold medal, जो वो जीते थे वहाँ पर. He said, ये उस आदमी के लिए, फिल्म के लिए, ये लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए. आई होप मैं आपने बेडरूम में वो टंगा कर, विंटेज पीस है वो. नहीं, मैंने लिया नहीं उनसे. अच्छा, लिया नहीं How आपने? can I take that? वो उनका इमोशन था. I could not, मैं नहीं ले सकता था उनसे वो चीज़. So we took the weight and everything of that and we made those things. Absolutely, and we are creating heroes. But अब इस पिक्चर के बहुत ही अहम हिस्सा मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर प्रियामणि और गजराज राव जी को.
गजराजाओ जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप पहले हमें बताइए आपकी थोड़े रोल के बारे में और जो एक्सपीरियंस रहा है आपका सबके साथ काम करने का। पहली चीज़ तो मैं एक सबमिशन है मेरा, मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं, तो बोनी जी मतलब बड़ा फ़ख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ कि स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर, डायरेक्टर, स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं, तो उसके बीच में आप जैसा इंसान जो इतने, तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है। और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है जो रहीम साहब का, जितना वो ज़िद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी ज़िद्दी हैं, बोनी जी, जॉय, आकाश और मेरे डायरेक्टर अमित। और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से, साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने ज़िद नहीं छोड़ी। और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन ऐसा गया कि जहाँ पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो। बड़ी ज़िद के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये फिल्म, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन इफ दिस मैन इज नॉट देयर, ये फिल्म कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी, ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकती थी। आई थिंक इट इज द काइंड ऑफ, आई थिंक रेजिलियंस ही हैज एंड द काइंड ऑफ लव ही हैज, बोनी सर, हैट्स ऑफ। प्रियमणि, मेरा अगला सवाल आपसे है। जी। विदाउट यू सैयद अब्दुल रहीम जो उन्होंने, उनकी कंट्रीब्यूशन रही इंडियन फुटबॉल के लिए, पॉसिबल था नहीं, तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम सैरा है। आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ। जैसे कि बोनी सर ने बोला था कि शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट, शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब is his passion for football shows on screen. I mean shows. So how she holds the fort at home and everything. And so I'm really happy and thankful that I got to be a part of this project. So all thanks to Boni sir. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, actually not मुझे personally, but I got a call saying, Boni sir said, will you be a part of it? So I said, हाँ sir, I would love to be a part of it. Then I came. The next thing I know is I met Amit Sharma. We've started look tests, and I think within 1 week or 10 days of the look test, I was in the film, and I'm shooting with the man standing right next to me on my right, and I was so intimidated at the start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared, and not scared, I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much, sir. It was such an honor to share the screen space with you. And Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। I just can't wait for all of you to see the film when it comes out, because I'm sure everybody is going to love it. And the players, I think you guys have done a wonderful job. So. वाओ, नहीं इंतजार है, and we can't wait either. लेकिन सर, बोनी सर ने कहा कि पिक्चर के बाद लोग आपसे नफरत करेंगे, क्यों? बस वही मेरे अवार्ड है बस और इससे बड़ा अवार्ड क्या होता है एक्टर के लिए। थैंक्स अ लॉट बॉनी जी, अमित जी, आकाश चावला जी एंड जय जी। एंड मैंने जो सीखा है फ्लोर पे, तो जब मेरे पास कॉल आया था अबाउट कास्टिंग एजेंसी से, तो एक रोल के लिए 4.5 साल पहले 4.5 साल पहले तब सर बच्चा था मैं। फैक्ट्स आया होगा। तो सर उसके बाद तो मैंने पूछा कौन है, तो अजय देवगन जी। तो मेरा ऐसे कुछ हालत आप समझ सकते हो। तो उसके बाद ऑडिशंस में भेजा, उसके बाद और एक फ़ोन है, सर ये कैरेक्टर नहीं दूसरा कोई। तो मैंने सोचा कि छोटा हो जाएगा, खराब किया है ज़रूर, लेकिन उसके बाद दूसरा कुछ मिला। तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू दिस यूनिट। अजय सर के साथ काम करने के बाद फ्लोर डिसिप्लिन के बारे में
थोड़ा कुछ अंदाज जो था वो थोड़ा बदल गया. दिस मैन इज डेंजरस, डेंजरस. चुपचाप बैठे रहते हैं, उसके बाद आके अमित सर जी ने जो बोला तो वैसे ही चेंज हो जाते हो कैसे. ब्रिलियंस सर, बहुत किसी एंड डेफिनेटली. और गजराज जी वो इतना अच्छा. मैं आई एम फ्रॉम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, पश्चिम बंगाल से हूँ. मेरा हिंदी बांग्ला से भी खराब है, ठीक है. ठीक है सर. तो सर गजराज जी पहली बांग्ला बोलने लगे तो मैं चौंक गया. उसके बाद बहुत कुछ कहानी सुना उनसे और बहुत कुछ सीखा. थैंक्स ए लॉट. टोटल यूनिट को प्रणाम करना चाहता हूँ. वेरी एक्साइटिंग. जब आप कोई मैच भी घर पे देख रहे हो या कहीं खेल रहे हो तो सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर यंगर देन व्हाट यू आर. सो इट गेट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. और जैसे इन बॉयज़ ने जो खेल रहे थे, इट इज़ अमेजिंग. अमित ने जैसे कहा कि इनको साल भर ट्रेन किया, लेकिन ये इतना अच्छा आप खेलते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला, जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा एक सीक्वेंस था, बस उसके लिए खेला. हेलो अमित एंड बोनी जी, इधर इधर सेम साइड लेफ्ट. मैं उपमा हूँ नवभारत टाइम्स से. जैसे आप लोग बता रहे थे कि आप लोग का जो जर्नी था, आप लोग का स्ट्रगल था, वो भी एक मतलब जितना जद्दोजहद रहीम साहब को करनी पड़ी थी वो अपने टीम तैयार करने के लिए, उनको विक्ट्री दिलाने के लिए उस टीम को, वैसे इस फिल्म को बनाने और यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत बिल्कुल. करनी. Fact that we were in the midst of these crises which the entire world was facing. During the lockdown, we had the set standing for almost 3.5 years, and we used to shoot. Lockdown का जब एक window open आता था, all the players who were coming from overseas and the crew which was coming from overseas would land here. We would shoot for say maybe 8-10 days. एक आध मैच शूट होता था, दोबारा लॉकडाउन शुरू. ऐसे हमारे साथ 3 बार हुआ है. उस चक्कर में मतलब मेहनत तो दूर की बात रही. मुझे ऐसा लगता है टू हैव दैट पेशेंस. देखो मेहनत तो हम जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते हैं, बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस. मतलब आई एम ग्लैड दैट माई क्रू डिडंट लूज पेशेंस. और आपको एक चीज़ बताऊं, पिक्चर जब ख़त्म हो गई, मैचेस भी हमने शूट कर लिए, तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने ऑडियंस में, फॉरेनर्स भी दिखाने हैं. तो मैंने बोला उसका क्या इलाज, यू वांट टू गो टू एवरी कंट्री. तो खैर देन आवर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं, बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस. तो वी वेंट टू, आई मीन अमित वेंट टू बैंकॉक एंड ही वाज देयर फॉर 9 days ओनली टू टेक द क्राउड शॉट्स. सो ये भी एक तरीका है मेहनत का. इट वॉज पैशन विद मेहनत, बिकॉज आफ्टर द फिल्म इज कंप्लीट होता क्या है कि सब लोग अंगड़ाई लेने शुरू करते हैं, यार हो गए भी ख़त्म. बट ये लास्ट मिनट तक लगे हुए थे. हमने एक कंटिन्यूटी की बस इधर यूज़ की थी, सेम बस अमित इंसिस्टेड के उधर बैंकॉक में भी हो. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की. अमित फ्रस्ट्रेटिंग भी था कभी कभी कुछ मोमेंट? वो तो ऑब्वियस ही बात है. फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही. मतलब तैयारी करो और शूटिंग नहीं हो तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है आदमी. या इट वाज, बट आई थिंक जब शूट होता था तो फिर होता था, फिर वो कमाल होता था और मज़ा आता था बहुत. सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड द होल फिल्म. Hi Amit, to your extreme left. Yeah, right here. Hi. This is Kunalia from India Forums. Firstly, congratulations. The trailer looks fabulous. And someone who's also been, played football in the past, Raheem Saab was something which it was like a case study for us right away. So my question to you is, after watching the trailer, that we've seen, we even know, like this is a little more popular than, but his formative years were also really, really important because, the fact that he joined an amateur club, SSV Hoek, and though he did not play much, but, he was a part of a Dutch club back then, and all those parts, in tidbits. It was not really out in the open. So are those things a part of the film, or maybe, there are glimpses which probably warms up the audience that, okay, it is a myth, he has a legacy in his playing days as well? यार इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए. No, we have not shown him his legacy that he used to play and all that. We have not even spoken about that. But we have been clear that he was the super coach what we had at that time.
and we have only spoken about that. अमित जी, मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है। मैं 2 फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगी। एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से। वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी। दूसरी फिल्म अगर हम लें तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी। लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है वो 10 साल की जो मेहनत है, अपने जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी। लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमज़ोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया। तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब भी जो फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और मैदान भी वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इंडिया, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं। आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक। That is what his actually motto was, that that हम लोग एकदम नए, we were brand new, like we were kids, we were like, our country was 5 year old, 1952, जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी, और बनाते बनाते में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग। So that whole thing of India, and it's about the emotion what we are talking about in this film. His emotion towards the country, उनका emotion country की तरफ क्या था, that अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, like we are just 5 year old country, तो we were British India before that, तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल। That was his thing. Hello, Ajay sir. Hi. Okay, Ajay sir over here on your right, sir on your left, sorry. Ajay sir, आप always been in a very different role. जब भी आप रोल निभाते हो पूरी तरह से 100% उसको देते हो। सर मुझे ये जानना था, आपने इस रोल के लिए what all preparation you did? I think I answered that question. जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो I start thinking like that character. बट बियॉन्ड दैट मेरे पास नरेशन से लेके प्रिपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी, आई हैड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट फॉलो इट। गजराज जी, आपके अनुसार वो ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो बड़े दिल के नहीं हैं? आपने अभी बताया। देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हो? क्या दुश्मनी है आपकी? आपने बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना। अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं। अजय देवगन, एब्सोल्युटली। आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है? उन्होंने बताया ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था। अजय जी, आप मानते हैं कि ये फिल्म आने के बाद जितना क्रेज लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर है, उतना ही क्रेज फुटबॉल को लेकर भी? यार, वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है। जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के। अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है, ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे। Hello, here. Your left hand side. Shilpa here from Mayapuri magazine. अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. काफ़ी अमेजिंग है ट्रेलर. भारत का जो सुनहरा इतिहास रचा गया उसका जिक्र हुआ है, पूरी कहानी जो है बताई गई है. वेल अजय जी, मेरा सवाल ये है कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये ऐसा किरदार आपने सुना, तो वॉज इट इमीडिएटली यस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस प्रोजेक्ट या फिर किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था. तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू डू इट. और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा. तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए. और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया. हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए. इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट. जिस आई एम डूइंग द फिल्म. तो ये फिर उसके बाद हमने पूरी जब स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की, तो दैट सील्ड द मैटर. बट initially he was positive right from the time he heard the idea, and within 15 minutes he asked us to go ahead and complete the script. Next question here, Hi. we have Upala. Hi, this is Upala from Midday. My question is for Mr. Akash Chawla, Mr. Joy Sangupta. Your production house, Freshline Films, has this reputation of, producing content-driven films, which includes Maidan today. Now, Anandi Gopal, your Marathi movie, won a lot of national awards. And it inspired, the president of the Symbiosis to also make a medical college, women's medical college. Can we expect something similar inspired from Maidan, including sweeping the national awards, which also Anandi Gopala did? Because the trailer looks fantastic. Thank you, Pala, for talking about it. So I'm not going to comment on the national awards. I'm not going to comment on anything right now. Like Ajay sir said, we'll know the audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, at times, you just need one hero. You just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boniji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the cricket craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, all these, Mr. Balram. How many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. Thank you so much. Hi Ajay sir, on your extreme left, here. Samir here from Movie Talkies. So it usually happens with your festival is that, the films clashes with some other film, and even with I was Maidan. waiting for this. I was waiting for the Yeah, so even I was waiting. Actually, हर film के टाइम यही सवाल होता है, usually. तो इसका भी clash हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ. So देखिए, सबसे पहले तो मैं clash नहीं कहूँगा. और अगर आप clash कहते हैं तो आपकी language में मैं चाहूँगा कि कोई दो फिल्में एक साथ release नहीं हो, लेकिन there are some कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है. और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं. तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको. हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी. Priyamani ma'am, recently you had a hit film like Article 370, and now you have Maidan coming. You have been away from Hindi cinema for in the middle time. But now you are coming back with back-to-back films. How does it feel? Feels great. Okay. I'm happy, feel very excited, and again, I can't wait for people to watch this masterpiece as well. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा. I would like to enlighten the media. It was Saeed Abdul Rahim who got हमारा first Olympic जो हमने खेला था football. The players were barefoot, and this coach Abdul Rahim was the one instrumental getting the shoes for the players. And in India those days, the game used to be played for 70 minutes. In India, all the football games or competitions were held for just 70 minutes, and internationally they were played in
played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim साहब कि ये इंडिया में भी तब्दीली हुई, क्योंकि अक्सर इनिशियल डेज में जब सईद अब्दुल रहीम भी कोच थे तो 70 मिनट के बाद हमारे प्लेयर्स थक जाते थे. बोनी जी पूरी कहानी यहीं सुनाओगे कि पिक्चर भी देखना तो भी? हाँ, डोंट गेट टू एक्साइटेड. आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं. Last question now, last question. Yeah. Ajay ji, over here. Right hand. शारिक शेख फ्रॉम बजूका. और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये फिल्म फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी के उनको भी दिखानी चाहिए और ताकि और जो है स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो, आपके हिसाब से क्या है? अजय जी आपसे. किससे? मेरे से पूछ रहे हो? अजय जी से. क्या क्या के दिखानी चाहिए, जरूर दिखानी चाहिए. आई थिंक बिल्कुल. आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग आल्सो लाइक दिस कि हम तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतना बेहतर है. और डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज़ है सबको दिखानी चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस. अब मैं बुलाना चाहूंगा पूरी टीम को.